रात का साया। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग साया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं। गांव वाले उस हवेली के पास जाने से डरते थे, लेकिन कुछ युवा अपनी जिज्ञासा के कारण हमेशा वहां जाने की योजना बनाते थे। एक रात चार दोस्तों, रोहित, सुमन, दीपक और नेहा, ने तय किया कि वे हवेली का रहस्य जानेंगे। रात के 11 बजे वे सभी हवेली की ओर बढ़े। हवेली का दरवाजा खटखटाने पर भी कोई प्रतिक्रिया। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया, जैसे कोई अंदर से उन्हें बुला रहा। अंदर जाते एक अजीब से दीवारों पर धूल की मोटी परत थी और चूड़ियों की धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक एक आवाज, जाओ क्या? वह एक पुरानी किताब की ओर बढ़ी, जो एक टेबल पर रखी थी। किताब को खोलते ही वहां से एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह एक महिला थी, जिसकी आंखों में गहरा दुख था। मुझे मेरी कहानी सुनाने दो, उसने कहा। वह महिला ने बताया कि उसका नाम राधिका था। कई साल पहले उसने अपने प्रेमी को धोखा दिया था और इसके बाद आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा अब हवेली में बसी हुई थी और वह अपनी कहानी सुनाने के लिए किसी की तलाश में थी। सुमन ने कहा, लेकिन तुम हमें क्यों बुला रही हो? राधिका ने उत्तर दिया, मैं चाहती हूं कि तुम मेरी कहानी बताओ ताकि कोई और मेरी गलती ना करे। उसकी बातें सुनकर चारों दोस्तों को गहरी संवेदना हुई। राधिका ने उन्हें बताया कि सच्चा प्यार कभी नहीं छोड़ना चाहिए और धोखा देने से जीवन बर्बाद हो जाता है। जब राधिका की कहानी समाप्त हुई, तो वह धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। दोस्तों ने महसूस किया कि हवेली की भूतिया छवि अब उतनी डरावनी नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। वे बाहर निकले और ठंडी हवा में सांस ली। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि जीवन में सच्चाई और प्रेम का कितना महत्व है। गांव लौटते समय उन्होंने तय किया कि वे राधिका की कहानी सबको सुनाएंगे, ताकि उसके अनुभव से लोग सीखें। हवेली का डर अब उन्हें अपने मन में नहीं था, बल्कि राधिका का दुख उनके दिलों में रह गया था। इस तरह साया हवेली की कहानी एक चेतावनी बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों को सच्चाई और प्रेम की कीमत सिखाएगी।